हाजिर हूँ मैं। आज ये पेपर जो है अकाउंटेंसी का पेपर है बेटा, और 11th का डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का। मैं आपको साथ में बता दूँ, ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ये भी ध्यान रखिएगा। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ये शिफ्ट भी होती है, मॉर्निंग स्कूल और इवनिंग स्कूल शिफ्ट होती है, तो उस हिसाब से ये है। मैं इसके MCQs आपको करके बताता हूँ, ठीक है। विच क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन is reflected in the statement prepared using the same accounting principle over the different year। तो इसमें क्या होता है, अगर ऐसा हो तो कंपेरेटिवली, है ना, उनको क्या कंपेयर करने के लिए वो यूज किए जाते हैं। अब दूसरा है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब इसमें देखिए क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। परचेज जो है वो परचेज क्या होता है बेटा, परचेज, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट आउटस्टैंडिंग, और लैंड है रियल अकाउंट, तो इसका भी यही सही लग रहा है, ठीक है। ए, अ कस्टमर रिटर्न्स डिफेक्टिव गुड टू द सेलर विल इशू। तो जब डिफेक्टिव गुड सेल रिटर्न हो गया ना, आप समझ रहे हैं, जब कोई भी सेलर क्या करेगा, तो इसका आंसर है क्रेडिट नोट इशू करेगा। रवि वॉन्ट्स टू दिस डिपॉजिट कैश इनटू दी पे इन स्लिप से आपको पता है क्या हो जाता है, कैश जमा हो जाता है, क्या पे इन स्लिप बनाएगा। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट पेड, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। फोर्थ का भी कौन सा है, बी। अच्छा, सेल ऑफ चेयर्स। अगर फर्नीचर डीलर है, डीलर इन फर्नीचर सेल करेगा, तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करेगा, वो सेल बुक में रिकॉर्ड करेगा वो, ठीक है। फिफ्थ का कौन सा बेटा, बी। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिजल्टिंग इफेक्ट इन ट्रांसफर इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। तो ये क्या होगा, एसेट्स को इंक्रीज कराएगा और दूसरी एसेट्स को ही इंक्रीज कराएगा, मतलब एक ही तरह, सॉरी, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, सॉरी, कैश में से माइनस हो जाएगा बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन में, और जबकि लाइबिलिटी आपको, एसेट्स आपको बढ़ जाएगी, डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन अदर एसेट्स, ठीक है। कौन सा होगा ये, बी। 6 का क्या होगा इसका, बी, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस भी एसेट से है और कैश आपकी चली जाएगी। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसमें देखिए कौन कौन, एसेट्स और इकोनॉमिक रिसोर्सेज विल बी गिवन इन फ्यूचर, ठीक है जी। फिर दूसरा जो है, फिक्स एसेट आर दो नॉन करंट विच है फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये भी ठीक लग रहा है। Current asset include cash and cash equivalent, all the cash and cash equivalents. Non-current are purchased and restored to money, ये वाला तो गलत है। थर्ड में देखो कंफ्यूजन है ना, क्या लिखा हुआ है, करंट एसेट्स इंक्लूड ऑल द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शायद सभी को नहीं करता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना। तो देखो इसका सी सही ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि ए में एक आधा चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इसमें इंक्लूड नहीं की जाती। ओके फाइन, बढ़ते हैं आगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट रेगुलर रिसीट होती है बेटा, तो ये वाला नॉट का है, तो सीधा साफ पता चल रहा है, अमाउंट रिसीव इन सेल ऑफ मशीनरी। 8, फिर उसके बाद 9, ट्रांसफर वॉचर यूज ट्रांसफर फंड बिटवीन द बैंक अकाउंट, 9th का। और उसके बाद ट्रांसफर वॉचर आर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजैक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश, ठीक है। ये वाला तो ठीक है, दूसरा वाला ठीक है, और फर्स्ट है ट्रांसफर वॉचर आर यूज ट्रांसफर फंड बिटवीन, तो खत्म हो गया मामला। तो ये ए गलत है और बी सही है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी। ओके, अब इसके बाद देखिए, ये बिजनेस परचेज मशीन 30,000 का 2 बार डेप्रिसिएशन लगाओगे, 30,000 इंटू 30 9,000 हो गया। फिर 21,000 आ जाएगा, 20,000 30, ये 6,300 हो गया। अब आप इसको माइनस करोगे तो 14,700 हो गया। आप बेच रहे हैं 12,750 में, तो ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है आपको। कितने का हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है बेटा, 1950, ठीक है। 12,750 जबकि 14,700 आ रहा है, तो 1950 का क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। इसका और है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है, ट्रायल बैलेंस में, तो ऑब्वियस है डेबिट साइड ऑफ P&L, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन
ऑन कैपिटल, सॉरी ये गलत हो गया बेटा, ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में ही आएगा। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कैपिटल अकाउंट, ओके, डेबिट साइड ऑफ लायबिलिटी बैलेंस शीट, अच्छा चलो ये पहला वाला ही है, लायबिलिटी से साइड ऑफ बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट एंड लायबिलिटी में आएगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैपिटल में ऐड हो जाता है ये, लायबिलिटी साइड कह लो आप, कैपिटल में ऐड कर लो, तो मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। सॉरी ट्रायल बैलेंस वाला तो कोई मान एक ही जगह आएगा ना, वो तो एडजस्टमेंट से आएगा ये, ठीक है, ये ए ऑप्शन सही ऑप्शन है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर रेक्टिफाइड थ्रू द सस्पेंस अकाउंट, तो आप देखिए इसमें कौन सी, सेल रिटर्न, देखो ये तो नहीं होगा मनीष में, सेल रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड कर लेंगे, सेल रिकॉर्डेड, ये भी इसको रेक्टिफाइड थ्रू द सस्पेंस अकाउंट। 33 क्लरिकल एरर हो गई, इसको भी 33 से 3 से कर देंगे, सेल रिटर्न में डबल कर दिया, तो ये जो ऑप्शन है इसकी डी ऑप्शन कैन बी सेल रिटर्न बाय मनीष नॉट पोस्टेड टू मनीष अकाउंट। तो हाँ ठीक है, मैंने एक ही अकाउंट हुआ तो सस्पेंस से होगा, जहाँ पर एक ही गलती होती है बेटा वो उससे हो जाती है, उसी के लिए सस्पेंस खोला जाता है, सिंगल साइड एंट्री बोलते हैं उसको। पोस्टिंग दिस ये कौन सी एरर है, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है, ओके। 12th में आप आइए, 80 पैसा हुआ तो 12,000 का 96 पैसा आएगा, और बाकी 80 पैसा मिला है और 2400 डेप्ट हो गया, तो कौन सी एंट्री होनी चाहिए, सही सी। इसका और है, रीना परचेज गुड्स दिस विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, सी है ना, ठीक है, दोनों के सी ऑप्शन है। अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम बैलेंस कैन नॉट ट्रायल बैलेंस हो, ठीक है जी, बिल्कुल सही है ये वाला, सिंगल एंट्री से अप्रूव बाई, नहीं बिल्कुल ये गलत है, तो इसका मतलब क्या, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। फिर उसके बाद 1800 रुपये विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज वॉज डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग को कर रखा है जबकि हमने कैश अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। वाइल रेक्टिफाइंग द एरर विल बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट होगा, कैश अगर ऑफिस में आ रही है तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड होगा बेटा। क्रेडिट सेल 25 सुरेश रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक में गलती से पास हुई है, इसका मतलब सेल बुक में करना चाहिए था, तो राइट एंट्री थी सुरेश डेबिट सेल थी, सुरेश डेबिट टू सेल, तो हमने कर दिया परचेज डेबिट टू सुरेश, तो सिर्फ परचेज बुक में पास हुई है, तो इसके लिए जो एंट्री होगी बेटा, सेल को भी क्रेडिट करेंगे, परचेज को भी क्रेडिट करेंगे, है ना, और सस्पेंस को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। डी इसका राइट ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है, सस्पेंस का मतलब ही नहीं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल टू परचेज। वैसे तो सुरेश में भी अगर एंट्री अगर गलत पास करी होती तो फिर आप उसको सुरेश को डेबिट करते डबल अमाउंट से, ठीक है, तो इसके लिए एंट्री जो होगी वो होगी डी। ओके, टू सेल टू परचेज, परचेज में एंट्री करके परचेज को तो कैंसिल करना है, सेल को, हाँ डी एंट्री इसकी होगी बेटा। अच्छा जी, अब आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट, आपको पता है कौन सा करेगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ा देगा, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा, वो प्रॉफिट बढ़ाता है, बाई साइड में अमाउंट बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर होता है बेटा, डेप्रिसिएशन ऑन क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको बाद में कहाँ डाल देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इफ द इंश्योरेंस प्रीमियम दिस प्रीपेड दिस, तो कितना आएगा, 8000 आएगा उसमें, है ना, 8000 तो प्रीपेड को तो माइनस करते हैं ना, और टोटल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 37, 2/3 ऑफ कैरीड फॉरवर्ड, ये हो गया एडवांस हो गए, 2/3 मतलब 24,000 एडवांस हो गए, तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, 12,000। उसके बाद आइए, एसेशन परचेज ऑफ आइटम अदर देन द गुड्स फिक्स एसेट आर नॉन को, बिल्कुल ठीक है जी, नहीं होगा, और जनरल प्रॉपर्टी सब्सिडी बुक, ये भी ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन उसका रिलेशन कुछ नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन होनी चाहिए इसकी बी, बोथ आर करेक्ट, नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन। करंट लाइबिलिटी इंक्लूड, करंट लाइबिलिटी में देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, अनअर्न्ड कमीशन, गलत बोल रहा हूँ क्या,
अनअर्न कमीशन, ये वाला ओके अनअर्न कमीशन, ये तो लाइबिलिटी नहीं बेटा, ये इनकम हो गई ना, सॉरी। करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा, फर्स्ट और थर्ड, कौन सा है फर्स्ट और थर्ड, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। बिल रिसीवेबल तो करंट एसेट्स होते हैं, अनअर्न कमीशन भी करंट एसेट्स ही होता है, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 20वें में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज इन क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, इंटरेस्ट अलाउड और वाइल कैश बुक हमें पता ही नहीं चलेगा तो बैंक ने दिया, ये भी बढ़ाएगा पासबुक को, ये भी पासबुक को बढ़ाएगा, बोथ ए एंड सी, ठीक है। और इसका और है कैश बेसिस में 25,000 में क्रेडिट सेल दिए बेटा, हमने सिर्फ कैश की एंट्री करनी है, 50,000 इसमें से येट टू बी पेड 40,000 हुए हैं, तो जो प्रॉफिट आएगा वो कैश बेसिस में कितना आएगा, 2,10,000। तो ये था आपका टोटल MCQs। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगा, और थोड़ा जल्दीबाजी में बना हुआ है, उसके लिए अगर जल्दीबाजी हुई तो आपको ऑप्शन ही चाहिए, वैसे भी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। रखता हूँ इसमें इतना ही, फिर मिलता हूँ अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।